ओके सो गुड मॉर्निंग अगेन। लास्ट डेज में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट। अब हम पॉइंट टू पॉइंट इसको हम देखेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट हाउ टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट। हम कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे। एज यू नो दैट डेटा हम किसको कहते हैं, एनी काइंड ऑफ अल्फा न्यूमेरिक और फार्मूलाज विच इज यूज एज अ इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ डेटा। ठीक है, तो जो भी रॉ डेटाज होते हैं उन्हीं को हम एज अ डेटा कहते हैं। बस उसका मीनिंगफुल कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो खैर वो डिफरेंट पार्ट है, अब हम लोग यहाँ एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो एनी टाइप ऑफ द डेटा, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक और फॉर्मूलाज कैन बी इंटर्ड इन अ वर्कशीट। टू इंटर डेटा in a cell, bring the cell pointer on the desired cell and then type the data। आपको करना क्या होगा, आपको किसी भी तरह का अगर डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर को उस सेल पर ले जाना है जिस सेल पर आपको डेटा इंटर करना है एंड जस्ट क्लिक देम। आप जैसे ही उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपका वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद से आप चाहें तो डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू विल इंटर द डेटा। नाउ अब बात आती है कि हम डेटा किन किन फॉर्मेट्स में इंटर करेंगे, क्या उनके टाइप्स होंगे। डेटा के टाइप्स, तो डेटा के बहुत सारे टाइप्स होंगे। कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, यू कैन सी दैट। सबसे पहला उसमें पॉइंट है इंटरिंग नंबर्स। हम नंबर्स के फॉर्मेट में कैसे इंटर करेंगे। ओके, so number, I hope everyone know that. Click on the cell type, the number using the number key in Excel. A number can contain the following characters like 0, 1, 2. कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे दिए गए, प्लस माइनस, ब्रैकेट्स, स्लैश, परसेंटेज, डॉलर साइन अप एटसेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो सारे आपके ऑपरेटर्स हैं, वो नंबर्स के साथ साथ ऑपरेटर्स भी होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहलाते हैं। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू विल इंटर द डेटा। इसके वजह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट कैसे इंटर करेंगे। टेक्स्ट में ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट जब भी हमको इंसर्ट करना होता है तो टेक्स्ट ऑलवेज इंसर्टेड बाय द नंबर एंड टेक्स्ट बोथ अलोंग विद द डेटा। हम दोनों को एक साथ इंटर करते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट एंट्री कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा अलोंग विद द स्पेसेस। फॉर एग्जांपल 98 हेलो 42। तो इसके अगर आपने किसी पर्टिकुलर सेल में लिखा है तो उस सेल को यहाँ डिफाइन किया गया A to Z, 14 to 3, दीज आर द टेक्स्ट एंट्रीज। इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक लिखने की जरूरत है, इसमें ज़्यादा कुछ खास ऐसा नहीं है अप्रोच इसको लिया जाए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंटरिंग नंबर एज अ टेक्स्ट। अब नंबर एज अ टेक्स्ट के फॉर्मेट में कैसे हम यूज करेंगे, उसके लिए क्या तरीका होता है ये हमें देखना है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंटरिंग डेटा इन डेट एंड टाइम। हाँ, ये डेट एंड टाइम जरूरी है, इसको जरूर जानिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेलेक्ट द सेल एंड टाइप द डेट और टाइम। यू कैन सेपरेट द डेट एलिमेंट्स विथ अ स्लैश और हाइफन टू यूज एज अ टेक्स्ट लाइक 11 अक्टूबर 2009। इस चीज को जब भी इंटर करेगा ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही स्लैश या हाइफन का यूज करके डेटा जब इंटर करेंगे तो वो डेटा आपको पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में डेटा इंटर करना चाहते हैं। डेटा के कई सारे फॉर्मेट होते हैं। जब हम डेट एंड टाइम के फॉर्म में डेटा इंटर करते हैं तो वहां पर जैसे ही आप हाइफन या स्लैश का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज की तारीख लिख दी कि 25/11/2020, तो जैसे ही आपने ये वैल्यू लिखेंगे आप ध्यान रखिएगा इस वैल्यू को तुरंत वो नीचे की तरफ और भी डिफरेंट फॉर्मेट में शो करेगा कि आप किस तरीके से डेटा इंटर करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है
फिलिंग अ रेंज, रेंज की बात हम लोगों ने पीछे की हुई थी। एक छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट था रेंज के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि डेटा यूज इन द फॉर्म ऑफ द रेंज। तो रेंज का यही मतलब है कि एक सेल से, सेल A1 A2 से लेकर के और सेल E8 तक, ओके। तो ये सारा जो सेल रेंज कहलाता है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट आता है कि फिलिंग अ रेंज। तो इन MS Excel data can be filled in the various way. The two most common way that we are follows. तो चलिए चलते हैं, दो जो तरीके हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है यूजिंग ऑटोफिल फीचर। ये स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये इसलिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम जब ऑटोफिल फीचर का यूज करते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं ना जो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कि आपने कोई वैल्यू लिखी, लाइक 1 2 केवल लिख करके आप छोड़ दीजिए एक्सेल में। उसके वजह से 1 को पहले सेलेक्ट करिए, फिर एरो की का इस्तेमाल करके 2 को भी सेलेक्ट करिए, और फिर यहाँ माउस पॉइंटर, जस्ट लुक एट देयर, यहाँ देखिएगा ध्यान से, इस कॉर्नर पर आप अपना माउस पॉइंटर रखें एंड जस्ट ड्रैग इट। जहां तक आप ड्रैग करेंगे द नंबर विल बी ऑटोमेटिकली एडेड इन अ सीरीज फॉर्म, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वट एवर यू कैन ड्रॉ। जहां तक आप ड्रॉ करेंगे वहां तक ये नंबर्स अपने आप लिखता चलेगा। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको जनवरी फरवरी के भी केस में दिखाया गया। प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, तो वहाँ चीज़ें और इजी हो जाएंगी। इसी तरीके से आप चाहें तो डेट का भी हम एज अ संडे मंडे का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको एज अ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑटोफिल फीचर में कैसे क्या कह रहा है। Excel provides a wonderful feature for copying the cell contents. The autofill feature is the easiest method to fill the data in a cell automatically. Type January in cell B1 and place the pointer at the lower right of the corner of the cell. जो चीज मैंने कहा, आपको पॉइंटर कहाँ प्लेस करना है? लोअर कॉर्नर पर। सेल का बिल्कुल जो लोअर कॉर्नर है उसी पर आपको प्रेस करना है। The mouse pointer change into the thin black plus cross. ध्यान रखिएगा, आपका जो माउस पॉइंटर होगा वो बदल जाएगा। किस फॉर्मेट में बदलेगा बेटा? प्लस के सिंबल में चेंज हो जाएगा। और जब प्लस के सिंबल में चेंज हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? अपने माउस पॉइंटर को होल्ड करेंगे और फिर आप अपने माउस बटन को ड्रैग करते चलेंगे, और ड्रैग करेंगे, जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक वो डिटेल्स आपको लिखता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ B1 से लेकर के B5 तक किया गया है, तो इसलिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आप देखिए कि सॉरी जनवरी तो ऑलरेडी आपने लिख रखा है, तो आप B5 तक गए, तो जहां तक आप गए वहीं तक का मंथ ये सीरीज ऑर्डर में एक्सेप्ट करेगा। इसको आप प्रैक्टिकली जरूर करिएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, आप उससे पूछिएगा जरूर। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या कह रहा है? दूसरा तरीका है यूजिंग फिल ऑप्शंस। फिल ऑप्शन करके एक टूल आपको मिलेगा जहां पर आप जाकर के डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। फिल ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको मेन्यू में जाना पड़ेगा। मेन्यू में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑटो सम फीचर का यूज करना पड़ेगा। ऑटो सम फीचर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिटिंग। एडिटिंग पर आप क्लिक करिएगा तो उसमें आपको सीरीज मिलेगा, और जब आप सीरीज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब ओपन होगा, और उस टैब के अंदर आपको चीजें लिखी होंगी जहां पर आप चीजों को डिटेलिंग कर सकते हैं, और यहां से फिर आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको एज इट इज ही लिखना है, टाइप द नेम ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी इन सेल A2, ठीक है। टू ऐड द फिल सीरीज जस्ट सेलेक्ट द सेल, जहां से आप A2 से A13 तक चाहते हैं, मतलब आप जनवरी से दिसंबर तक चाहते हैं, तो आप यहां से यहां तक करेंगे। देन क्लिक द फिल बटन इन एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब, जो मैंने बताया। देन सेलेक्ट द सीरीज ऑप्शन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। द सीरीज डायलॉग बॉक्स विल ओपन एंड सेलेक्ट ऑप्शन कॉलम सीरीज इज इन। सेलेक्ट द टाइप ऑटोफिल रेडियो बटन एंड क्लिक ऑटो। तो कह रहा है कि ऑटोफिल पे हम क्लिक करेंगे, उसकी वजह से ओके।
खैर आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए मुझे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंटरिंग सेल, कॉलम्स एंड रो इन अ वर्कशीट। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्कशीट के अंदर सेल, रो या कॉलम एक वर्कशीट के अंदर कैसे इंटर करते, इस पॉइंट को अब हमें देखना है। तो एट अ टाइम व्हाइल एंटरिंग द डेटा इज इन फाइल, you miss some data entry or record of a person. In such situations, you may have to insert a cell or some row, some columns in a worksheet later on. Let us learn this procedure. तो कह रहा है कि अब हम सीखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वाई वी नीड टू इंटर दीज काइंड ऑफ टूल्स। तो रीज़न सिर्फ एक है कि आपने अगर कोई पर्टिकुलर फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपने कोई ऐसा सेल, डेटा या कुछ ऐसा पॉइंट मिस कर दिया जो कि आपको लास्ट में याद आया कि ये भी हमें इंसर्ट करना है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आपको चाहिए होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए ये सारे टूल। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट कह रहा है इंसर्टिंग अ ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला तरीका तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको जान लीजिए, बाकी आपको जो बुक में दिया गया वो भी देखिएगा। सबसे पहला तरीका होता है कि आप सिंपली जो भी सेल पे आप माउस पॉइंटर प्लेस किए हो उस पर राइट क्लिक करिए, वहाँ से इंसर्ट करके एक बटन आएगा, इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने तुरंत एक मेन्यू आ जाएगा और उस मेन्यू के जरिए आप जितने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इंसर्ट करना चाहें या सेल इंसर्ट करना चाहें तो यू कैन इंसर्ट दैट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, किसी भी माउस पॉइंटर, फॉर एग्जांपल अगर ये माउस पॉइंटर है, आप माउस पॉइंटर को इस पॉइंट पर रख करके और एंटर बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपका एक सेल इंटर हो जाएगा। लेकिन कई बार इन केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। रीज़न ये होता है डिफरेंट वर्जन्स। बट हाँ, आप उसी चीज़ को अगर पॉइंटर को यहाँ रख करके आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक नया रो आपका ऐड हो जाएगा। खैर वो तो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस किया जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर टू वे टू इंसर्ट अ ब्लैंक सेल। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द ब्लैंक सेल। सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहां पर आप चाहते हैं इंटर करना ब्लैंक सेल को। ओके, यू शुड सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ द सेल दैट यू वांट टू इंसर्ट इन अ स्प्रेडशीट। उसके बाद से नंबर आप फिल करेंगे जितना आप चाहते हैं और आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। नाउ राइट क्लिक ऑन द रेंज ऑफ द सेलेक्ट एंड यूज इंसर्ट ऑप्शन। जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ कह रहा है कि इसके बाद से आप राइट क्लिक करके और चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे सेल को शिफ्ट डाउन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ एज अ टाइप में लिखिएगा कि हाउ मेनी टाइप यू कैन इंसर्ट द डेटा एज अ रो एंड कॉलम। तो इसको आप टाइप्स में जरूर लिखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे, ये सेल के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, ये सारा जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं दिस इज अबाउट द सेल्स। सो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंटर द ब्लैंक कॉलम्स। हम ब्लैंक कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, यू कैन इंसर्ट द ब्लैंक कॉलम बिटवीन द एग्जिस्टिंग कॉलम और इवन बिफोर द फर्स्ट कॉलम। क्या क्या तरीके हैं, इसके कई सारे तरीके हैं। तो चलिए मेथड 1 देखते हैं क्या कह रहा है। मेथड 1 कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। ध्यान रखिएगा सबसे टॉप पर आपको हेडर का मतलब कि इस पॉइंट पर, इस पे कह रहा है, यहाँ पर आप माउस पॉइंट रख करके क्लिक करेंगे माउस का राइट साइड। उसके बाद से आपको अगला स्टेप आएगा एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जो मेन्यू खुलेगा उसमें से आपको क्या चूज करना है, इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट के बाद से आप नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, जो भी आपको नंबर ऑफ कॉलम आप उसमें फिल करेंगे, मतलब 1 2 3 4 जितना भी आप क्लिक करेंगे उतना आपके साथ कॉलम ऐड हो जाएगा।
दूसरा तरीका क्या कह रहा है, आप सिंपली इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर के आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें से जो ऑप्शन आप चूज करेंगे, नॉट ओनली फॉर द कॉलम, यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेन्यू फॉर इंसर्टिंग द रो ऑल्सो। देखिए इसमें सेल भी आ रहा है, रो भी आ रहा है, कॉलम भी आ रहा है। तो इसके जरिए हम रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं इन अ वेरी इजी वे। कुछ शॉर्टकट्स भी इसके हैं जो आप देखेंगे आपको बुक्स में दिए गए हैं। ये किनारे के पॉइंट्स पर दिए गए हैं, तो मैं चाहूंगा इसको प्लीज आप लोग कॉपी में शॉर्टकट कीज के नाम से करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक ढूंढ करके फिर करवाने में काफी टाइम वेस्ट होगा। तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इंसर्टिंग द ब्लैंक रो। ठीक है, हम ब्लैंक रो कैसे इंसर्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो यू कैन इंसर्ट द ब्लैंक रो बिटवीन एनी एग्जिस्टिंग रो और इवन अबव द फर्स्ट रो। उसके बारे में भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं मेथड के जरिए। तो सबसे पहला मेथड क्या करें, राइट क्लिक ऑन द रो हेडर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ रो न्यू। एक तरीका क्या है कि आप रो के किसी भी, ये पॉइंट आपको, एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, इसमें से आप कहीं भी माउस पॉइंटर रखिएगा और रख करके राइट क्लिक करिएगा, ऑप्शन आएगा, वहां से ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप चाहे तो डेटा इंटर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सिर्फ माउस पॉइंटर को लास्ट रो का जहां लास्ट एंड होगा उस पॉइंट पर रख करके और क्लिक करना, वहां से आप चाहे तो इंटर कर सकते हैं। एक वो भी तरीका है। और दूसरा हमने जो कॉलम के जरिए सीखा था वही चीज यहाँ देखिए आप रो के लिए भी दिया गया। तो ये आपके लिए एक बेस्ट वे होगा जहां से आप तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सेल भी आप चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो रो भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट? चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज आस्क मी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो मैंने बताया उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डिलीटिंग द रो एंड कॉलम फ्रॉम अ वर्कशीट। कैसे हम डिलीट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा वहीं आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिलेगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। If you need to insert, then go with the insert option. If you need to delete a cell, row or column, you will go with the delete menu. So deleting का भी सेम कॉन्सेप्ट है। डिलीट हम क्यों करते हैं? रीजन इज ओनली दैट इज देयर एनी अनवांटेड सेल, इज देयर एनी अनवांटेड रो, इज देयर एनी अनवांटेड कॉलम दैट यू डोंट नीड, यू विल हैव टू डिलीट द पर्टिकुलर रो, सेल और कॉलम। तो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि डिलीटिंग रो यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड डिलीटिंग कॉलम यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। दोनों बेटा एक ही साथ होंगे। आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं पिक्चर के जरिए। देखिए डिलीट पर क्लिक किया गया है। डिलीट आपको कहाँ मिलेगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंसर्ट के ठीक बगल में। ठीक है, डिलीट पर क्लिक किया गया और यहाँ से डिलीट सेल, डिलीट रो और डिलीट कॉलम का इस्तेमाल किया। इवन यू कैन डिलीट द सीट, आप चाहें तो सीट भी डिलीट कर सकते हैं। खैर दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप इन दोनों को याद रखिएगा, सॉरी इन तीनों को, कि डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। ऑप्शंस का सेम इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे रो के ऊपर, जो कि डिलीट ऑप्शन शो करेगा और वहां से आप डिलीट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आप अपने डिजायर्ड डिलीट रो और कॉलम को यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कह रहा है डिलीटिंग कॉलम यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कैसे हम कॉलम डिलीट करेंगे? जैसे हमने रो बताया वैसे ही आप इसमें भी करेंगे। राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉलम हेडर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉलम हेडर के जरिए आप जाकर के डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कॉलम हेडर आपको टॉप पर मिलेगा, जो कि मैंने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया था। फिर से एक बार शो कर दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड कॉलम हेडर एंड दिस इज कॉल्ड रो हेडर। तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट वर्किंग विद द फॉर्मूलाज। हम कैसे फॉर्मूलाज इंसर्ट करेंगे? ठीक है, फॉर्मूलाज कई सारे तरीके के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इवन मैथमेटिकल, स्टैटिकल,
कंडीशनल, ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लॉजिकल। तो ये सारे पॉइंट्स हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर्मूलाज आर यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अ फॉर्मूला एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेल्स। फॉर्मूला का काम क्या होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। और ये एक्चुअल में होता क्या है? दो सेल्स के बीच के रिलेशंस को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक सेल में 2 लिखा है, दूसरे सेल में 8 लिखा है, तो 2 + 8 मतलब कि सेल A1 और सेल A2 को कनेक्ट कर रहा है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ज्वाइनिंग द सेल्स। सो a formula is an expression that can include the cell addresses, numbers, arithmetic operators and parentheses. You can perform the simple calculation as well as complex calculations using the functions like sum, if, month, etc. Formulas always be start with the is equal to symbol. ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जब भी आप लगाएंगे उसके पहले इज इक्वल टू का सिंबल जरूर आपको टाइप करना है। अगर इज इक्वल टू आप छोड़ते हैं तो फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब कह रहा है कि हम कैसे बेसिक फॉर्मूलाज इंसर्ट करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं क्या कह रहा है। बेसिक फॉर्मूलाज इन्वॉल्व ओनली वन ऑपरेटर इन अ फॉर्मूला। लेट अस कैलकुलेट द सम फंक्शन of number in B5, B6 and B10 so on and display the result in B12. Follow these steps. कह रहा है कि एक आपको टेबल दिया गया है और इस टेबल में कहा गया है कि एक हमने वैल्यू इंसर्ट किया हुआ है। ये B कॉलम आप देख रहे हैं और ये B5 से लेकर के और B10 तक की वैल्यू यहाँ इंसर्ट है और B10 की वैल्यू को रिप्रेजेंट किस में किया गया? B12 में। आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। दैट इज कॉल्ड B12, B और 12, B12। ठीक है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सम फंक्शन का यूज करना है। सम फंक्शन का यूज अगर आप नहीं जानते हैं कोई इशू नहीं है, आप प्लस का साइन तो देखे हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे? सबसे पहले आप B10 सेल में जाएंगे, ठीक है, और वहां पर आप टाइप करेंगे, B10 कह रहा हूं, B12 में आप जाएंगे और B12 में आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू बात से B5, B6, B7, B8, B9, B10। और ये टाइप करने के बाद से जैसे आप इंटर बटन क्लिक करेंगे, इंटर बटन क्लिक करते ही आपका फॉर्मूला B12 में ऐड हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो वैल्यू होगी वो जुड़ जाएगी। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज या फंक्शंस हम देख रहे हैं ना, ये सारे हम लोग सिस्टम पे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ईजी अप्रोच होगा। तो चलिए फिलहाल बुक्स को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग इसको एज अ सिस्टम भी प्रैक्टिकल के पार्ट पर देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यूजिंग द कंपाउंड फार्मूलाज। अब कंपाउंड फार्मूला की बात कर रहा है। कंपाउंड फार्मूला देखो, एक होता है बेसिक। बेसिक का मतलब आपने सिंपल एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना आपने जान गए। ठीक है, अब बात कर रहा है कि हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे या कैसे हम एक साथ कई सारे फॉर्मूलाज इंसर्ट करेंगे। इसको हम एज अ कंपाउंड फार्मूला के नाम से जानते हैं क्योंकि वहां पर ढेर सारे अलग अलग ऑप्शंस यूज होते हैं। फॉर हियर यू कैन सी दैट इन पिक्चर। गौर से देखिएगा इस पिक्चर में देखिए कि मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपको एक परसेंटेज की भी सिंबल का इस्तेमाल किया गया। स्लैश, इट इज ऑल्सो नोन एज अ परसेंटेज कह लीजिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए, जो भी कहना है। तो इसमें देखिए 2 तरीके का फॉर्मूला यूज किया गया। कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, क्या तरीका इसका होगा, इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप कह रहा है कि कंपाउंड फॉर्मूला आर यूज व्हेन वी नीड मोर देन वन ऑपरेटर, जिसकी मैंने अभी बात की आपसे कि कंपाउंड फॉर्मूला हम किसको कहते हैं? जहां पर एक से अधिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो। ठीक है, फॉर हियर कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला P into R into T by 100
ये मैथ का फॉर्मूला है, एवरीवन नो अबाउट इट, सबको पता है इसके बारे में। तो कैसे इंसर्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जिस डिजायर्ड सेल में चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करेंगे B6 और उसके बाद से इज इक्वल टू का साइन अप प्रेस करेंगे। इज इक्वल टू का साइन अप प्रेस करने के बाद से आप B2 पर से लेकर के और B4 गौर से देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, B2 में देखिए 4500 है तो वैल्यू आपको नहीं लिखना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको सेल या पर्टिकुलर जो एड्रेस है उसका नाम लिखना है। यहां देखिए, यहां B6 सेलेक्ट है तो B6 यहां लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले B2 कह रहा है तो B2 इंटू B3 5 इंटू B4, ठीक है। और तीनों लिखने के बाद से आप क्या करेंगे, स्लैश करके 100 पर लिख देंगे। और ये लिखेंगे आप कहाँ बेटा, आप इसको B6 में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। B6 में लिखने के बाद से आपका जो कैलकुलेशन है वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद से कह रहा है कि रेंज ऑफ अ फार्मूला, हम कैसे रेंज यूज करेंगे, कैसे रेंजिंग की हम बात करेंगे विद इन अ फार्मूला। सो यू कैन असाइन द मल्टीपल सेल टू a formula by creating a range. Ranges save a lot of time. For example, if you want to calculate the sum of multiple columns or rows, it is always better to define a range. रेंज की बात जैसे मैंने कही कि यहाँ से आप देखिए गौर से, दिस इज कॉल्ड A5। ये कौन सा सेल है बेटा, A5 से लेकर के हमें कहाँ तक करना है, हमें E5 तक करना है, E10 तक करना है। इसको हम क्या कहेंगे, E10, और इसको हम क्या कहेंगे, A5। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने होंगे। तो रेंज ऑफ फॉर्मूला में कह रहा है कि आप सिंपली पहले सेल से लेकर के लास्ट वाले सेल को आप सेमी कॉलन फंक्शन का कॉलन फंक्शन का यूज करके आप इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं ये सारे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप लिखेंगे सम, और सम लिखने के बाद से B5 टू B10 कर देंगे, ठीक है। इसने क्या किया, B5 स्ट्रेट वे में यहां से यहां तक, तो इसने इस सेल को कनेक्ट जोड़ दिया, इसने इस वैल्यू को यहां जोड़ दिया है, इस वैल्यू को हम यहां देख लेंगे और इस वैल्यू को यहां देख लेंगे। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए, ठीक है। तो टोटल के लिए आप क्या करेंगे, A5 टू E10, ठीक है। ध्यान रखिएगा, A5 नहीं लिखेंगे इसलिए A5 में तो नंबर दिया गया, नेम दिया गया है, हमें नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, B5 टू E10। क्लियर है एवरीवन, B5 टू E10। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को परफॉर्म कर सकते हैं, हम फार्मूलाज इंसर्ट कर सकते हैं। फार्मूलाज देखो, इंसर्ट करने वाली फार्मूला इंसर्ट करने के लिए जब तक आप रूल नहीं सीखेंगे, जब तक आप इंसर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। तो यू हैव टू प्रैक्टिकल विद द फार्मूलाज इन एक्सेल। हाँ, इफ एनीवन डाउट यू कैन आस्क मी। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल रेफरेंस की। सेल रेफरेंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानिएगा। तो द सेल एड्रेस इन अ फार्मूला इज नोन एज अ सेल रेफरेंस। जो सेल का एड्रेस होता है फॉर्मूला में, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी देयर, आप पिक्चर देख करके समझ सकते हैं कि इसी को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। अब सेल रेफरेंस क्या कह रहा है, C5 टू C10, ये क्या है, ये आपका सेल रेफरेंस है। समझ में आई बात। सेल रेफरेंस जनरली 3 तरीके के होते हैं, देखा जाए तीनों दिया हुआ है। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से एक बार जरूर कोशिश करिएगा, लर्न हो जाए। बाकी हम लोग प्रैक्टिकल के तौर पर तो इसको जानेंगे ही जानेंगे। दिस इज अबाउट द रिलेटिव रेफरेंस। व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस? रिलेटिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है। जल्दी ही इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे और फिर एक चैप्टर हमारे पास बच जाएगा, MS एक्सेल पार्ट 2। MS एक्सेल पार्ट 2 को हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इस बुक्स में आप देखिए तो कुछ लैब एक्टिविटीज करके पॉइंट्स दिए गए हैं चैप्टर के एंड पॉइंट पर, तो इसको प्लीज आप लोग घर पे बैठ करके किया करिए। इसमें देखिए आपको
एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दिया गया है। इस एक्टिविटीज में आपको ढेर सारे फार्मूलाज और फंक्शन भी सिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ से आप लोग प्लीज इन फंक्शंस को, फार्मूलाज को देखिए और कोशिश करिए खुद से करने की। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप देखिए, आपको अनसॉल्व भी पॉइंट्स दिए गए हैं। अनसॉल्व में आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें कि आपसे कहा गया है कि ये आप एक सीट बनाइए और सीट में जैसे जैसे पॉइंट्स दिया गया वैसे वैसे आपको क्रिएट करना है। सारे फॉर्मूलाज वही इस्तेमाल होंगे, कोई एडिशनल फार्मूला नहीं लगेगा, कोई अलग से कुछ नहीं होगा। जो हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, वही फॉर्मूलाज इंसर्ट होंगे। कोई डाउट अगर फार्मूला को लेकर के है तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, FX बटन को क्लिक करिए और FX बटन पर जाकर के वहां से आप यूज कर सकते हैं। अब आप इस पर्टिकुलर टेबल को देखिए, इसमें देखिए आधे का कलर डिफरेंट है, आधे का डिफरेंट है। ये भी एक तरीके से हमारे सेल को, टेबल को ब्यूटिफाइंग मोड में ले जाता है। तो टेबल्स में हम कैसे ग्राफिकल एनवायरनमेंट का यूज करेंगे, इसको भी आपको देखना होगा, जानना होगा। ये भी आपके लिए काफी हेल्प करता है व्हेन यू ड्रॉ अ प्रोफेशनल थिंग्स फॉर द प्रोफेशनल एक्टिविटीज। सो इन चीजों को बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप जानिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया है कि द क्लास टीचर आस्क्ड रवि टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग वर्कशीट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। कह रहे आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फॉर्मूला इन सेल E9। E9 में कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। ठीक है, अब इसको आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। सिंपली देख करके तो बता सकते हो बेटा, इसमें परसेंटेज निकाला गया है। ठीक है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस है, देखो इसी के बेस करके क्वेश्चंस दिए गए। दूसरा कह रहा है कॉपी द फॉर्मूला अप्लाइड इन C9 एंड ऑल द सेल फ्रॉम E5 टू E11। इसको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है वही चीज। आप ये मत करेगा कि इसको रिमूव करके कॉपी करें। 69 लिखा है, आपको राइट क्लिक करना है माउस का, यहां से कॉपी ऑप्शन मिलेगा, कॉपी कर लीजिएगा और 1 2 3 सारा सेलेक्ट करके एक ही बार में आप माउस कर्सर का इस्तेमाल करके या कीबोर्ड में जो एरो की होते हैं उनका इस्तेमाल करके आप ड्रॉप डाउन लिस्टिंग कर लीजिएगा और लास्ट में जहां आएगा वहां पर Ctrl+V कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट कर देंगे, आपके सारे जितने भी परसेंटेज वाले सिंबल सारे इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है, वो भी देख लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू अमॉन्ग द सेल E5 टू E11। दो वैल्यू के बारे में पूछा है, E5 और E11 की जो मिनिमम वैल्यूज क्या होगी टोटल में, वो पूछा गया है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप ऐसे देखना चाहें तो देख करके भी बता सकते हैं, लेकिन आपको इसके जरिए आंसर करना है। तो 65, अब 65 दो में है तो इसका मतलब दो सेल आपको शो करेगा। सॉरी 59 इज द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ C10। ठीक है, तो खैर ये सारे पॉइंट्स आप लोग बुक से देखिए और सेल्फ कोशिश करिए। देखिए बहुत सारे फॉर्मूलाज, फंक्शंस आपके दिए गए हैं। हर एक चैप्टर के एंड में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं शुरू से रिपीट करते हुए कुछ चीजें आ रहा हूं कि आप पेंसिल का यूज करके बुक्स के जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे MCQs हैं या फिल इन द ब्लैंक्स है, भले आपके MCQs के आंसर दिए गए लेकिन फिर भी बेटा आप लोग इन सब पे टिक जरूर कर दीजिएगा। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, मैं बार बार इन चीजों को नहीं कहना चाहता हूं। आप इनको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए इतने पर ही आज रहने दिया जाए, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एवरीवन।